हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो कक्षा 10 हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने ही बच्चे हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना है। यदि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे। 801 DA ये हिंदी सब्जेक्ट का कोड है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ, यदि आप वीडियो अंत तक देखोगे तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन ए शुक्ल युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्लियोत्तर युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए शुक्ल युग। ये आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 2, गबन की विधा है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कहानी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उपन्यास। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 3, कंकाल के लेखक हैं? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 4, कलम का सिपाही कृति है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती की, ऑप्शन बी अज्ञेय की, ऑप्शन सी जैनेन्द्र की, ऑप्शन डी अमृत राय की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अमृत राय की। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में इस बार देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये भी पूछ सकता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है मुंशी प्रेमचंद को। तो प्रश्न नंबर 5, शुक्ल युग की समयावधि है? ऑप्शन ए वर्ष 1919 से 1918 तक, ऑप्शन बी वर्ष 1919 से 1938 तक, ऑप्शन सी वर्ष 1936 से 1943 तक, ऑप्शन डी वर्ष 1850 से 1900 तक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्ष 1919 से 1938 तक। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 6, साकेत रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी सुमंत्रानंदन पंत की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी मैत्री शरण गुप्त की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी मैत्री शरण गुप्त की। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, महादेवी वर्मा कवयित्री हैं? ऑप्शन ए प्रगतिवाद युग की, ऑप्शन बी द्विवेदी युग की, ऑप्शन सी छायावाद युग की, ऑप्शन डी प्रयोगवाद युग की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी छायावाद युग की। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 8, गंगा लहरी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर की, ऑप्शन ए बिहारी की, ऑप्शन सी भूषण की, ऑप्शन डी मतीराम की। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी मतीराम की। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल की समय सीमा है? ऑप्शन ए वर्ष 1938 तक, ऑप्शन बी वर्ष 1936 से 1943 तक, ऑप्शन सी वर्ष 1918 से 1950 तक, ऑप्शन डी वर्ष 1843 से अब तक। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी वर्ष 1843 से अब तक। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 10, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए निहार, ऑप्शन बी संज्ञा गीत, ऑप्शन सी युगांत, ऑप्शन डी दीपशिखा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी युगांत। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 11, हास रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास, ऑप्शन सी निर्वेद, ऑप्शन डी विस्मय। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हास। 1 नंबर आपका ये पक्का। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, पीपर पात सरिसमंडोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन ई उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी उपमा। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 13, सोरठा छंद में चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 4। 1 नंबर आपका ये पक्का। यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है, तभी आप 70 में से 70 नंबर लाओगे।
प्रश्न नंबर 14, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उप, ऑप्शन डी अंत। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी उप। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 15, प्रत्यय के भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 2। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 16, हानि लाभ में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कर्मधार, ऑप्शन सी द्विगु, ऑप्शन डी बहुवीर्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 17, मछली का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन सी रचना, ऑप्शन डी मूड। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मीन। ये क्वेश्चन भी 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 18, यद्यपि में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए अयादि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी यड़ संधि। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 19, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। ऑप्शन ए मधुनी, ऑप्शन बी मधुना, ऑप्शन सी मधुनी, ऑप्शन डी मधुनी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मधुनी। 1 नंबर आपका ये पक्का। प्रश्न नंबर 20, पठेताम धातु का वचन एवं रूप है। ऑप्शन ए प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी प्रथम पुरुष द्विवचन, ऑप्शन सी प्रथम पुरुष एकवचन, ऑप्शन डी मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रथम पुरुष द्विवचन। 1 नंबर आपका ये पक्का। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। अभी तक हमने OMR भरने वाले प्रश्न पढ़े थे, अब हम कॉपी पर लिखने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आप हिंदी के पेपर में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हो तो बस वीडियो आपको अंत तक देखना है। जैसे ये खंडभाव वर्णनात्मक प्रश्न, जैसे ये गद्यांश दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 6 नंबर में पूछा गया है। जैसे ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको ये गद्यांश पढ़कर इनके उत्तर लिखना है और अच्छे तरीके से ये गद्यांश आपको तैयार कर लेना है। आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको वो वाला गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे कि ये गद्यांश दिया गया है, इसमें ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप इस गद्यांश में से देखकर लिख दोगे। आपको उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो आपको ये पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और आपका ये संदर्भ लिखना है। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 2, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये पद्यांश दिया गया है और इसके ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ये पद्यांश पहचानना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके कौन लेखक हैं। तो आपको अच्छे से ये गद्यांश तैयार कर लेना है और आपके 6 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये पद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला पद्यांश कर सकते हो। जैसे कि ये पद्यांश दिया गया है, इसको आप अच्छे तैयार कर लेना और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे इसमें उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, जैसे आपको इस पद्यांश में से पहचानना है और आपको उन 3 प्रश्नों को उत्तर दे देना है। तो आपके 6 नंबर ये पक्के। यह प्रश्न नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। आपको ये पहचानना है कि किस पाठ से लिया गया है, इसका आपको अच्छे से संदर्भ लिखना है और अच्छे से इसकी जैसे ये संस्कृत में गद्यांश दिया गया है और इसकी आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो आपके 5 नंबर ये पक्के। यदि आपको ये गद्यांश नहीं पता है तो आप अथवा वाला गद्यांश कर सकते हो। जैसे कि ये गद्यांश दिया गया है तो आप इसका संदर्भ लिखना है और ये पहचानना है कि इस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम लिखना है आपको और इसकी हिंदी अनुवाद कर देना है। तो आपके 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जैसे ये 2 पद्यांश दिए गए हैं, एक ये वाला और एक अथवा वाला। ये पद्यांश आपको पहचानना है कि किस पाठ से लिया गया है, तो इसका आपको अच्छे संदर्भ लिखना है और फिर आपको इसकी हिंदी लिखनी है। तो आपके 5 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इतने सारे ये दिए गए हैं खंड काव्य के आधार पर, तो आपको इन सभी में से आपको कोई एक करना है। जैसे मैं अभी आपको बरेली जिले के लिए एक बता रहा हूँ, मेवाड़ मुकुट। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। आपको अपने हिंदी के टीचर से पूछना है कि आपके जिले का कौन सा है। मैं बरेली जिले के लिए हर साल आता है मेवाड़ मुकुट। तो आप सब लोग जिस जिले से पढ़ रहे हो, आप अपने हिंदी के क्लास टीचर से पूछना है कि खंड काव्य के आधार पर आपका कौन सा आएगा।
और आपके 3 नंबर ये पक्के। गारंटी के साथ कहता हूँ ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे प्रश्न नंबर 6 का दिए गए लेखकों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे ये आपको 3 नंबर में इनका जीवन परिचय लिखना है और 2 नंबर में इनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है। तो आपके 5 नंबर ये पक्के। जैसे ये 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं, इन तीन में से आपको कोई एक जीवन परिचय लिखना है। जैसे मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखकर भी बताया कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दें। अभी आप जाकर वीडियो देख लो। और दिए गए कवियों में से किसी एक जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जैसे आपको 3 नंबर में इनका जीवन परिचय लिखना है, 2 नंबर में इनकी एक प्रमुख रचना, तो आपके 5 नंबर ये पक्के। जैसे ये 3 कवियों के नाम दिए रखे हैं, तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी। मैंने तुलसीदास का जीवन परिचय लिखकर बताया है कि किस तरीके से तुलसीदास का जीवन परिचय लिखें बोर्ड परीक्षा की कॉपी में और आपको बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दें। अभी आप जाकर वीडियो देख लो। प्रश्न नंबर 7 अपनी पाठ्य पुस्तक में से खंडस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको कोई एक श्लोक लिखना है जो इस पेपर में नहीं दिया गया हो। तो आपके 2 नंबर ये पक्के। आपको कोई अच्छी से एक श्लोक तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये आपके 4 नंबर ये पक्के। जैसे ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन चारों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर अपनी संस्कृत में देना है। तो आपको ये प्रश्न आपको अच्छी तैयार कर लेना है और आपके 4 नंबर ये पक्के। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे ये 4 निबंध दिए गए हैं, आतंक कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरा प्रिय कवि, नारी शक्तिकरण। तो आपको उन चारों में से कोई एक करना है और आपको एक अच्छी तैयार कर लेना है और आपके 9 नंबर ये पक्के। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब मिलते हैं अब हम न्यू वीडियो में।